हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए साथी जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। चलिए फिर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका का ये केंद्रीय बैंक है साथियों। जिस तरह भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसी तरह ये अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में रुपया की पूर्ण परिवर्तनीय लागू या भुगतान संतुलन के किस पर। तो सभी साथी याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, चालू खाते पर। देखो ध्यान से देखिए क्योंकि क्लास को फास्ट कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पीली क्रांति का संबंध किससे है। पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो सभी साथी ध्यान देना, पीली क्रांति का संबंध है तोरिया और सरसों उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, तोरिया सरसों उत्पादन से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया है, याद रखना 1551। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान दीजिए सभी साथी, ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। स्थायी सेना रखी थी तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखो क्वेश्चन ये रहा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फटाफट से वीडियो को सभी साथी लाइक शेयर कर दीजिए। नए साथी अगर कोई भी हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो याद आपको रखना है साथियों फारसी। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा, वातापी के चालुक्य ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, वातापी के चालुक्य ने, याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा स्क्रीन पर, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो साथियों देखो, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, याद रखना बीना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो देखना यहाँ करेक्ट आंसर आपका आएगा रामानंद। रामानंद करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्या मूल रूप से किसकी राजकुमारी थी। तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ओशनम स्मृति की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ गया, ओशनम स्मृति की। आगे देखिए क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है। तो साथियों देखना, अशोक मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो साथियों देखना, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आपको रखना है गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, सभी निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो देखिए, इनमें से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो जरूर याद रखना, भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। तो ऑल आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो साथियों देखो, चित्रा उपन्यास के लेखक कौन है। तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा अबुल फजल ने। अबुल फजल करेक्ट आ गया। आगे देखिए, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो साथियों देखो, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखना 1398 में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आ गया, 1398। आगे देखिए, देखो सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना सिमुक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया, सिमुक। आगे देखिए, तमिल काव्य का इलियड किसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो दिख ही गया, बता देते हैं तमिल काव्य का इलियड किसको कहा जाता है। तो मणिमेकलाई को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, मणिमेकलाई। आगे देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो देखना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बोध गया, जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो साथियों, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है, याद आपको रखना है तमिल भाषा में। तमिल आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, रेड यानी लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए।
तो साथियों रेड यानी लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो याद रखना हनोई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ये रहा, संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों पूरे संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया रूस। आगे देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए साथियों। दक्षिण पूर्व एशिया से रबड़ किस स्थान से लाया जाता है? याद रखना अमेजन बेसिन से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया, अमेजन बेसिन से। आगे देखिए, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? ध्यान देना, यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ध्यान देना, मानसूनी प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। तो याद रखना सभी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सभी, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी सरीसृप नहीं पाया जाता है साथियों? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर अंटार्कटिका आएगा साथियों, अंटार्कटिका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो देखो, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो जरूर आप सभी साथी याद रखना, उपग्रह। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आ गया, उपग्रह। आगे देखिए, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के कितनवें नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो याद रखना 12वें नंबर के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 12वें। आगे, बीजक का रचयिता कौन था? तो साथियों देखो, बीजक का रचयिता था कबीर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया, कबीरदास। आगे देखिए क्वेश्चन, 1556 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो साथियों 1565 में, माफ करना, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो देखो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध करेक्ट है। आगे देखो, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? तो साथियों भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो याद आपको रखना है, देखो आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन ये रहा, बताइए पंजाब के प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है? यानी पंजाब में प्रत्येक व्यक्ति को कितना दूध प्राप्त हो सकता है? तो 800 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? तो साथियों 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? तो याद रखना BR अम्बेडकर के बीच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो साथियों देखो, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। देखो, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो भाई देखना सभी साथी, मिहिर भोज ने, मिहिर भोज बता रहे हो आप, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज ने। सभी साथी याद रखिए। आगे देखिए, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो साथियों एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो याद रखना कई बार। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया, कई बार। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, बीबी गिरी। आगे देखिए क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, भारतीय संविधान को या भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सभी साथी। तो साथियों देखना, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष विशेषता है जो इंग्लैंड से ली गई है? तो याद रखना संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। बाकी संघीय प्रणाली कनाडा से, मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो साथियों देखो, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, लोकसभा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, याद रखिए सभी। आगे देखिए क्वेश्चन ये रहा, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा 1989 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा 1989। सभी साथी याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने समय के लिए? तो साथियों देखना, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं भाई 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 6 वर्ष के लिए। आप सभी साथी याद रखना, ठीक है।
साथियों ये 40 क्वेश्चंस थे जीके के, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आज आपको लाइव क्लास नहीं करा पाए तो इसीलिए आपको ऑफलाइन वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। क्योंकि साथियों आज थोड़ा सा बाहर है, आपकी मैडम का पेपर चल रहा है तो उनको लेकर सेंटर में आए हुए हैं, ठीक है। और ये जो क्लास है ये आपके लिए फील्ड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए बच्चा वगैरह लोग खेल रहा है तो इसलिए आपको साउंड आ रही थी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को सभी साथी लाइक शेयर कर देना, और जितने भी साथी नए थे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ये आप हमें ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसा लगा है साथियों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, टेक केयर।